कौन सी राशि के लोग ज़्यादा रिवेंज लेते हैं? स्कॉर्पियो। हम्म। केवल एक राशि ऐसी है 12 राशियों में, ये इंट्रोवर्ट हैं और ज़्यादातर अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। इनके दिमाग में रहता है कि ये दूसरों से बातें निकलवा लें, है ना। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में गुण और रहस्यमयी राशि है। और रिवेंज का जो इनका सीन रहता है 99 नहीं 100%। आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं और आप जज भी नहीं कर पाएंगे, यही हार्म कर रहा है आपको। तो एक स्कॉर्पियो ऐसी राशि है। बाकी डिपेंड करता है जन्म पत्री में शनि की पोजीशन पे और मंगल की पोजीशन पे कि ये किस लेवल पे है, वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन इंडिविजुअल एक व्यक्ति के नेचर की बात करें तो वो स्कॉर्पियो है जिसमें ये चीज़ रहती है। जी। कौन सी ऐसी राशि होती है अनुराधा जी जिस पर भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा होती है? भगवान में पर्टिकुलर आप कोई भगवान बताएंगे मुझे या कैसे बताया जाए? किसी भी मतलब सभी के आराध्य देव अलग अलग होते हैं, लेकिन जी। सबसे ज़्यादा जो राशि होती है वो या तो कह लीजिए कि वो धार्मिक उस राशि के लोग बहुत होते हैं, या फिर उन राशि वालों पे वो धार्मिक हो नहीं हो, वो आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा उन पर रहती है। वो जन्म पत्री में सैटर्न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जन्म पत्री में आपका शनि कहाँ है। लेकिन अगर मैं राशि की बात करूँ या समाज में बड़े बड़े राजनेताएं हैं या हमारे सेलिब्रिटीज़ में और भी लोग हैं या जहाँ भी मैं काम भी कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि कुंडली में शनि बहुत मजबूत है, सूर्य बहुत मजबूत है, तो या वो बहुत थोड़ा बहुत पूजन भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी उनको फल बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वो हमारी जो राशि बनती है वो कैप्रिकॉर्न है और एरीज है, लियो है और हल्का फुल्का समतुल्य है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान या वैभव के पॉइंट से अगर मैं देखूं तो टोरस भी है, अगर जन्म पत्री में शुक्र सन से ऊपर है। इन राशियों पे माँ काली की, बाके बिहारी जी की और खाटू श्याम जी की विशेष कृपा रहती है और अच्छा रहता है। माँ काली की कृपा से सब बढ़िया है, अनंत है। बाकी व्यक्ति अपना अच्छा कर्म करता चले तो आगे के लिए वैसे भी अच्छा रहता है। सभी लोग अक्सर सोना बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, लेकिन हमने कुछ लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहने होते हैं, बहुत सारी चेन्स पहनी होती हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहने होते हैं, अंगूठियाँ पहने होती हैं। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पहनते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी, उन्हें सोना पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसी कौन सी राशि के लोग होते हैं वो? ये मैं भी बताती हूँ। ऐसा ये डिपेंड करता है कुंडली में आपका सन किस पोजीशन पे है। अगर सन एरीज में है या आपका कुंभ का है या मकर का है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गोल्ड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम राशि की बात करें तो जेमिनी है, विर्गो है, एरीज है और लियो। इन 4 राशि के लोग अगर जन्म पत्री में सम से ऊपर भी सूर्य है तो उनको सोना सूट करेगा ही करेगा। ये मुझे भी नहीं पता कि अभी मैं कल एक क्लाइंट से मिली हूँ, वो बच्चा मेरे से कह रहा था कि मैम आपने इतनी रिंग पहन रखी हैं और देखो ना मुझे सोने का बहुत शौक है और उसके बाद में भी मुझे किसी ने उतरवा। ये मुझे भी नहीं पता कि क्या रीज़न करके उन्होंने कराया है। और जबकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसका सूर्य बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। जो बच्चा ऑलरेडी 50 लाख रुपए ले रहा है, पैकेज ले रहा है, तो ऑब्वियसली सूर्य तो उसका स्ट्रॉन्ग हो ही गया। तो ऐसे जितने भी अच्छे प्लैनेट के साथ में बच्चे हैं सबके लिए गोल्ड अच्छा है। और गोल्ड के साथ में एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। आप इसको अर्न के पॉइंट से मत जोड़ना कि भाई 1.5 लाख रुपए चल रहा है तो आपकी वैल्यू वैसे बढ़ गई है, नहीं। लेकिन उसका जो एक ऑरा, एक क्राइटेरिया है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। आपने देखा होगा कि एक एनर्जी अलग रहती है, पॉजिटिव रहता है, पीली धातु से वैसे भी रहता है। सोना पहनने वाले लोगों की एनर्जी जो है वो बड़ी पॉजिटिव रहती है, या उनकी एनर्जी सोना पहनने से पॉजिटिव हो जाती है? हाँ, दोनों ही। दोनों ही। जिनकी पहले से अच्छी है उनकी और अच्छी हो जाएगी, जिनकी अच्छी कम है उनकी अच्छी हो जाएगी। ये एक सोने का अपना एक क्राइटेरिया है। जी। ज़्यादातर लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है, तो ब्लैक कलर जो है वो किस राशि पे सबसे ज़्यादा शूट करता है? ब्लैक कलर की अगर हम बात करें तो वो कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है या लिब्रा है, टोरस है। ये राशि के जातक जिनका शनि भी मजबूत है और जिनका शुक्र भी मजबूत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि शुक्र के क्राइटेरिया में राशि, ठाट बाट, वैभव, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें आती हैं। बड़े बड़े वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब हमारा वीनस ही है। और अगर हम कलर की बात करें तो इस कलर के जितने भी हमारे राशि के जितने भी जातक हैं वो ब्लैक कलर का ने पहने तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट मिलना ही मिलना। मैं भी पहनती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली सपोर्ट मिला। मुझे किसी शुभ कार्य पे जाना होता है तो मैं अभी पहनती हूँ। मुझे अभी धामी जी से अवार्ड मिला है तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक पॉजिटिव रहती है। जी। लेकिन हमारी समाज में ना एक मिथ भी है जी। कि ब्लैक कलर जो है वो पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बता सकती। मिथ तो बहुत कुछ है। हाँ, मिथ के लेकिन ऐसा कुछ है क्या, नहीं पहनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है। माँ काली का स्वरूप नहीं देखा? जबकि मैंने देखा कि मोदी जी ने गंगा स्नान किया तो उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हाँ। थी, तो क्या रीजन है? मतलब Certain- लोग सही नहीं जानते हैं इस बात को? मुझे ऐसा लगता है जो देखा जो सुना उसी को फॉलो कर लिया। अपना माइंड थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। आज भी मैं समाज में, जैसे मैं इतने बच्चों से मिलती हूँ, तो मुझे भी ये बहुत बार बात समझ में नहीं आती कि भाई ये क्या लॉजिक था। आप ज्योतिष छोड़ दो, आप अपना माइंड भी यूज़ करो, तो भी आप क्या लॉजिक रख के कर रहे हो। मैं काली पूजती हूँ, या जो भी बच्चे माँ काली का पूजन करते हैं या बिहारी जी का भी पूजन करते हैं, सब ब्लैक कलर पहने, सबको बेनिफिट आएगा? ये तो संभव ही नहीं है। अरे जो उस ईश्वर का रूप है, आप उसको पहन रहे हो, तो आप उसको वैसे ही कनेक्ट करके देख लो, इसमें कोई क्या बताएगा। ये तो आप खुद ही सोचो ना। काली का जो स्वरूप है, बिहारी जी का जो स्वरूप है, या जो हमारे काली कुल की जितनी भी देवियाँ हुई हैं, या जो हमारे देवता हैं, सबका आपने देखा होगा जो एक तंत्र वाला रूप है, वो सब ब्लैक है ना। तो ब्लैक को तो मुझे नहीं समझ में आया क्या लॉजिक रख के लगाया। वैसे मैंने भी अपनी दादी नानी से ये सुना था कि ब्लैक और वाइट शुभ नहीं होता, पहनो मत। पर मेरा ऐसा नहीं है, मेरे पे काली की कृपा है, तो मेरा तो कोई भी अच्छा होता है। मैं अभी बाहर किसी कार्यक्रम से गई थी, फॉरेन भी गई थी, तो मेरा ये रहता है कि मुझे ब्लैक पहनना ही पहनना, मुझे सपोर्ट करता है। और मेरा नहीं, हाँ, जिसका शनि सूर्य स्ट्रॉन्ग है, या जो बिहारी जी की माँ काली की पूजा कर रहा है, पहनो, वो देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। शनि की कृपा सबसे ज़्यादा कौन सी राशि पर होती है? उनकी जो खुद की अपनी राशियां हैं, बट वो डिपेंड करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरे से पॉडकास्ट सुनने के बाद, देखने के बाद मुझसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उनका ये था, आपने राशि के अकॉर्डिंग तो बता दिया, लेकिन हमें तो एस्ट्रोलॉजर ने मना कर रखा है। तो मैं ये चीज़ यहाँ फिर भी क्लियर कर रही हूँ कि राशि के साथ साथ स्वामी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जैसे कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, ये शनि की अपनी राशियां हैं, और इनमें अगर शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपको कृपा उनकी ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे शनि महाराज के लिए कहा जाता है, वो एक न्यायप्रिय देवता हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने जो एक डिसीजन कर दिया आपके प्लेनेट के अकॉर्डिंग, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। बाकी आप कर्म कीजिए और उनसे लेते रहिए। कौन सी राशि ऐसी होती है जो बिजनेस में नौकरी से ज़्यादा सफल होती है? लोग नौकरी कर रहे हैं, हाँ जी। उस राशि वाले, लेकिन उनको सफल नौकरी में नहीं होना है, बिजनेस में होना है, तो हमारे उन दर्शकों के लिए बता दीजिए। मेष है, और सिंह राशि है, और इसके साथ में कुंभ राशि है। ये 3 राशियां ऐसी हैं। इस राशि के जहाँ तक मजबूरीवश हो सकता है कि भाई नौकरी कर लें। इवन कितने मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो प्रशासनिक अधिकारी लेवल पे रहे हैं, और उन्होंने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया है, और ईश्वर की कृपा से वो उस बिजनेस में भी बहुत सफल हैं। तो कहीं ना कहीं वो राशि के जो अपने एक स्वामी होते हैं, उनका एक प्रभाव होता है जो व्यक्ति के नेचर में होता है। और मेरा सभी से ये कहना है, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, गोल क्लियर रखिए, फोकस क्लियर रखिए, और इन सबसे भी ज़्यादा कोशिश कीजिए, चीट मत कीजिए। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं तो आप अपने प्लेनेट खराब कर रहे हैं। उसके बाद कोई जोशी काम नहीं आएगा, कोई भगवान की पूजा काम नहीं आएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये सब करिए ही नहीं, वो ज़्यादा ठीक है।